जय हिंद दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए टाइप 1 हो गया हमारा जो सिंपल एफएक्स का जो फॉर्मूला था। टाइप 2 में हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया और टाइप 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसके बाद और एक लेक्चर में लेक्चर खत्म, छोटा छोटा अब लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं हम लोग। देखिए पहले फॉर्मूला है, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हालांकि मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली बन जाएगा, उतना आप लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, कि अगर पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी रहा तो ए एक्स माइनस, हालांकि समझ में अभी नहीं आएगा फॉर्मूला देख के, लेकिन एक बार आप मेरा बात मानिए, मेरे साथ साथ चलते रहे, हम आपको बताते जाएंगे सब कुछ। ठीक है, अब पॉज करके एक बार फॉर्मूला बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको बताते देखिए करना क्या है। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया कुछ भी, जैसे कि एक्स रहा और यहाँ पे दे दिया एक्स माइनस 5 या फिर एक्स माइनस 6। तो इसमें करना क्या होगा, देखिए बता रहे, ये इंटीग्रेशन दे दे इस टाइप में। ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस टाइप में बता, जैसे कि इस टाइप का आ गया कि एक्स एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6। तो करना कुछ नहीं आपको, बस यहाँ पे लेना है ए, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है एक्स माइनस 5 ले लिए और प्लस बी एक्स माइनस 6, ये हो गया। तो अब ये इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन हटा दीजिए। अब यहाँ पे मान के चलिए x इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएंगे हम लोग। तो x माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब x माइनस 5 और x माइनस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, बस a x माइनस 6। ठीक है, प्लस अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 6 चल जाएगा, बचेगा क्या, b x माइनस 5। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग को बना लेना इस टाइप में। उसके बाद पुट करना, जैसे कि अगर मान के लिए x इक्वल टू इस पे पुट कीजिए 6, मतलब किसी आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से ए पी का वैल्यू निकालिए। मान के लिए आप x इक्वल टू 6 पुट किए तो इधर 6 हो गया, इक्वल टू यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। और यहाँ 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 5 1, तो b का वैल्यू आ गया डायरेक्टली 6। अब x इक्वल टू b को 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए, तो इधर 5 हो गया और यहाँ पे पुट कर देंगे 5, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस ए हो गया, और 5 इसमें पुट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो a इक्वल टू -5 हो जाएगा। बताइए, इस तरह एन टर्म में सीधा सीधा आ जाएगा कि ये दे देगा इस टाइप में। अभी हम लोग आगे भी करेंगे और ए और बी का वैल्यू बताओ, अगर और नहीं तो पूरा सॉल्व करना रहेगा वो भी आगे बताएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू -5 आया और बी का वैल्यू 6, तब ये इंटीग्रेशन जो हम लोग को निकालना था, तो ये इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए का वैल्यू क्या है, -5, तो -5 x माइनस 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी x माइनस 6। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या था 6, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 log ऑफ x माइनस 5 प्लस 6 log ऑफ x माइनस 6, ये आंसर। तो इसी टाइप में आएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, ये एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, और एक बार बेसिक बता दीजिए। जैसे कि देखिए, अगर देखिए एक ये इंपॉर्टेंट हो गया इस टाइप में, ठीक है, और एक ये स्क्वायर वाला, जैसे कि मान के लिए नीचे अगर स्क्वायर रहा x माइनस ए का स्क्वायर टाइप्स रहा, तो पहले क्या करेंगे, x माइनस ए को लिखेंगे, फिर सेकेंड में लिखेंगे x माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे और एक टर्म आ जाता, जैसे x प्लस बी आ जाता, तो यहाँ पे ये a हो जाता, ये b हो जाता, और प्लस c टाइम्स और एक लेते x प्लस बी। मतलब समझ गया, स्क्वायर वाला में अगर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो पहले जो है एज इट इज एक बार लिखेंगे, फिर स्क्वायर जो पूरा है वो एक बार लिखेंगे, और जो अगर अदर रहा तो अदर करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन अच्छा समझिए, देखिए एन टर्म का क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन है, आप लोग नोट्स दे देंगे तो आप लोग सीए के लिए अच्छा, मतलब मेरा है कि बस आप एक बार यहाँ पे समझ जाइए कि कैसे क्या क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी सारा आप खुद कर लेंगे। उसके नोट्स से आराम से देखिए, सीए के लिए कैसे बनाना आराम से देखिए, आप लोग को हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, a बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसी को हम लोग ऐसे कर लिए, a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या करना है, तो यहाँ से x बच जाएगा, ये दोनों को इस पे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये दोनों को इस पे क्योंकि प्लस में, मतलब चलिए नीचे वाला को उधर ऊपर कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, ये देखिए x प्लस 1 कट गया, तो क्या बचा, x प्लस 2 बच गया, प्लस b, यहाँ पे x प्लस 2 चल गया, क्या बचा x प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे अगर x इक्वल टू कुछ, यहाँ पे -2 पुट कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि एक टर्म आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि पिछला बार में भी देखे हम लोग 6 आ रहा था तो -6 डाल दिए, -6 था तो 6 डाल दिए। जैसे यहाँ पे x प्लस 2, इसको 0 कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू -2 डालेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू -2 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, -2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू -b। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। किसी कोई दिक्कत, देखिए b इक्वल टू 2 निकला भी, यहाँ पे b इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए
x इक्वल टू अगर -1 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे 2 में -1 गया तो 1, तो डायरेक्टली a हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया -1। देखिए a इक्वल टू -1। ठीक है, अब जो इक्वेशन ये बना हमारा, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है -1, a का वैल्यू पुट कर दीजिए। एंड टाइम में डायरेक्टली यही पूछ देगा कि a और b का वैल्यू बताओ। ठीक है, या फिर फाइनल भी पूछ देगा कि फाइनल आंसर बताओ। तो ये -1 हो गया। और आज का टॉपिक CA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये -1 हो गया, x+1 की जगह पे डायरेक्ट ये x+1 हो गया। अब प्लस b में b का वैल्यू 2 है और x+2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दीजिए तो माइनस हो गया। अब 1/x रहता तो क्या करते थे, log x, तो log x+1 है तो log x+1 हो गया। प्लस 2 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, log x+2 का क्या हो जाएगा, x+2 प्लस c। अब इसको, अब देखिए स्क्वायर इधर है तो इसको हम लोग स्क्वायर ऐसे कर दिए तो हट के डायरेक्ट बताए थे कि log में जो रहता है वो पावर बाहर आ जाता, तो बाहर से अंदर भी कर देंगे हम लोग। इसको लाइटली लिख दे log, और log क्या होता है, अगर log a माइनस बी है मतलब log a/b हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर बाय में x+1 प्लस c। बस ये डायरेक्ट आंसर हो गया। देखिए x+2 का स्क्वायर x+1 प्लस c। पॉज कीजिए, खुद से एक क्वेश्चन बनाइए, पॉज करके एक क्वेश्चन बना लेंगे ना आप, पूरा समझ में आ जाएगा। एक चीज ये समझ में आ गई। अब यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एन टर्म का देखिए आया हुआ क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस मतलब 1/x+1 x+2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख ले a/x+1 प्लस b/x+2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाइए तो 1 इक्वल टू a x+1 कटिए, क्या बचा x+2 प्लस b टाइम्स, तो x+2 गया तो क्या बचा x+1 ये बचा। अब x इक्वल टू आप -1 लेंगे, यहाँ -1 लेंगे तो ये 1 इक्वल टू 2 में -1 गया तो बचा a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। अब यहाँ पे x इक्वल टू -2 लेंगे तो x इक्वल टू -2 हो गया तो ये 0 हो गया। तो यहाँ 1 इक्वल टू -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -b हो, यहाँ पे -b हो गया। तो b इक्वल टू -1 मतलब a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। ऑप्शन में देखिए a इक्वल, देखिए हमारा यहाँ भी है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1 ये रहा और b इक्वल टू -1। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1। बस देखिए सब में इसी तरह 1 -1 तो कंफ्यूज नहीं होना, a इक्वल टू 1 आया b इक्वल टू -1 है। बस एन टर्म का इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बनाते रहना आपको फटाफट। अब देखिए आपको CA में किस टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, देखिए CA का क्वेश्चन है, चलिए हम लोग CA क्वेश्चन अब बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये x दे दिया है, ये x-1 का स्क्वायर, ये x+2। ठीक है, तो क्या बताए थे, स्क्वायर वाला बताए थे कि वो एक बार आएगा जो अंदर वाला, फिर स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए a, पहले इसको लिख लेते हैं और इसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको पहले, a/, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। ठीक है, करते रहिए साथ में, a+2 a/x+2 अलग कर दिए। अब देखिए b क्या बताए थे, जो है स्क्वायर वाला छोड़ के वही लिख देंगे x-1 प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ये x इधर हो गया, अब इसको इस पे ये यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये ऊपर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये ऊपर बस इधर x बच गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो x/2 कट गया, बचा क्या, a टाइम्स x-1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b यहाँ बचा x-1, एक x-1 से कट गया तो क्या बचा x-1 और x+2। ठीक है, प्लस c टाइम्स, देखिए x-1 का स्क्वायर से कट गया, क्या बचा x+2। तो ये इक्वेशन आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस पे अगर आप x इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो इधर 1 हो जाएगा, इक्वल टू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो पूरा 0, यहाँ 1 पुट करेंगे तो पूरा 0, यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x+2 है ना, तो 3c हो जाएगा। तो यहाँ से आपका c का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। किसी को कोई दिक्कत, चलते आगे। अब x इक्वल टू अगर आप -2 पुट कर देंगे, क्या x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x इक्वल टू -2 पुट कर दी तो इधर तो -2 आ गया सॉरी, देखिए यहाँ -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9a। अब -2 इस पे पुट करेंगे तो पूरा 0, -2 इस पे पुट करेंगे तो पूरा 0, तो यहाँ से a इक्वल टू आपका कितना आ गया, -2/9। किसी कोई दिक्कत, देखिए एक बार मैच भी कर सकते हैं, a इक्वल टू -2/9, c इक्वल टू 1/3। अब आप आपका मर्जी, आप कुछ भी पुट कर लीजिए क्योंकि अब 0 नहीं होगा, तो आप x इक्वल टू यहाँ से 2 पुट कर लीजिए, आपका मर्जी 3 पुट कर लीजिए, आपका मर्जी -1, आपका मर्जी 2, कुछ भी आपका मर्जी। तो आप x इक्वल टू 2 पुट किए तो इधर से 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बचा 1 का स्क्वायर 1 a, तो यहाँ पे बस डायरेक्टली a हो गया, प्लस b टाइम्स यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 2 4 और यहाँ 1, तो डायरेक्टली लिख दें, यहाँ पे 2 + 2 4 और 4 तो डायरेक्टली 4b हो गया, प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4c। ठीक है, तो ये 2 हो गया, a का वैल्यू कितना निकला, -2/9
प्लस बी निकालना है 4b प्लस सी का वैल्यू 1/3, तो ये 4/3। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आते हैं, 2 ये प्लस में आया तो 2/9, ये माइनस में आया तो 4/3 इक्वल टू 4b। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 9 हो गया, तो यहाँ से 1 तो 9 दूनी 18 हो गया, प्लस 2 माइनस 3 3 बार में तो 12 इक्वल टू 4b। तो देखिए 18 तो 20, 20 में 12 गया तो क्या बचा 8/9 इक्वल टू 4b। यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 4 से कट गया 2 बार में तो 2/9। तो a आ गया आपका, b आ गया आपका, c आ गया। तो अब इस इक्वेशन से पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या था इक्वेशन a मतलब -2/9, तो डायरेक्ट बाहर ही लिख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वाला बाहर ही लिखते, -2/9 1/x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू कितना है 2/9। देखिए 2/9 भी आया, तो 2/9 को बाहर ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा b में क्या है 1/x-1। ठीक है, प्लस c में क्या है 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखिए बढ़िया लिखे। अब आइए आगे, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए डायरेक्टली अब इसको लिख ले, तो -2/9 log ऑफ x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2/9 log ऑफ x-1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए अगर आपका 1/x होता था तो याद कीजिए क्या करते थे आप लोग, 1/x क्या होता था डायरेक्टली याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए। ठीक है, सॉरी 1/x नहीं, 1/x², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² करते तो आता था आपका -1/x, बताए थे पिछला लेक्चर में। तो वही अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे मान के चलिए 1/, यहाँ पे कितना है x-1 है, x-1 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा देखिए 1/x² का -1/x मतलब जो है उसका स्क्वायर है, तो जो है वही आ जाएगा। तो माइनस में स्क्वायर वाला छोड़ दीजिए, जो है वही आ जाएगा, तो डायरेक्टली यही आ जाएगा। तो अब अगर इंटीग्रेशन में यही है तो प्लस 1/3, यहाँ से क्या आ जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, तो इसको माइनस कर देते हैं, और 1/में x-1, बस खत्म हो गया। डायरेक्ट आप इसको मर्ज करके लिखना है, लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए, देखिए -2/a तो -2/9 को बाहर कर दिए, log x प्लस 2 हो गया। ठीक है, प्लस 2/9 का 2/9 log इंटीग्रेशन तीनों में लगेगा, तो log x-1 हो गया। अब प्लस देखिए 1/x का क्या, 1/x² का क्या होता था -1/x, तो 1/x-1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1/x-1। एक बार यहाँ पे अच्छा से लिख दिए, यहाँ पे आप लोग को बस बता रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना आ गया, यहाँ पे इतना, बस लिख के छोड़ दीजिए, आपका मर्जी, लॉग वाला मर्ज कर दीजिए। देखिए सीए में आए तो आप यहाँ तक कर देंगे ना, तो आपको सोच लीजिए अगर 5 नंबर का है 10 नंबर का फुल में फुल मिलेगा। देखिए सीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ईजी है, कुछ टफ लगा इसमें, कुछ टफ नहीं है। तो यहाँ तक होगी, आप यहाँ तक लिख लीजिए, या फिर दोनों लॉग को मर्ज भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते नेक्स्ट। देखिए ये भी सीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन का अच्छा से लिख लीजिए, क्या है 2/1 - x और 1 + x²। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेक 1 + x का होल स्क्वायर रहता तो डायरेक्टली हम लोग 3 टर्म जाते, बट अगर यहीं पे अगर स्क्वायर वाला टर्म आ जाए तो देखिए फॉर्मूला इसीलिए लिखा है, तो कि अगर डायरेक्टली आपका यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ जाए जिसमें आपको पता ना चले, तो आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में करना है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म आ जाए, ब्रेक ना हो, तो bx + c करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली इसको लिख लेंगे a/1 - x जो दिया है, प्लस इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए देखिए ये ब्रेक नहीं हो पाएगा ना, तो डायरेक्टली इसके लिए लिख लेंगे हम लोग bx + c प्लस 1 मतलब बाय में 1 + x²। ठीक है, अब इसको उधर ले जाइए, तो इधर बचा 2 इक्वल टू a है इधर 1 - x² कट के क्या बचा a के साथ 1 + x² प्लस यहाँ पे क्या बचा bx + c। देखिए एंड टर्म में आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, bx + c, अब यहाँ 1 + x² है, 1 + x² कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 - x। अब आपका मर्जी, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हम जो पुट किए वही पुट किए, आपका मर्जी, यहाँ पे आप कुछ भी पुट कीजिए, मतलब आपको a b c से यहाँ का वैल्यू निकालना। हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ a से निकल जाएगा, तो पुट कीजिए, पुट x = 1, तो इधर 2 हो गया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, और ये पूरा 0, तो a = आपका 1 आ गया। किसी कोई दिक्कत? आपका मर्जी। अब यहाँ पे आप x = अगर 0 पुट कर देखिए, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, इसको 0 पुट कर दिए, तो यहाँ क्या बचा बस a। ठीक है, इसको 0 पुट करें तो bx वाला टर्म 0, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ से बचा बस c, तो यहाँ पे प्लस c, और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, इधर गया तो 1 बच गया, तो c = भी 1 आ गया हमारा। एक बार चेक करते रहिए कि हम लोग गलत तो नहीं बना रहे, c = भी 1 आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे आप x = आपका मर्जी, हम आपको यहाँ भी आप अलग पुट कर सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन आएगा आपका आंसर वही। ठीक है, तो x = आप 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 है पहले से,
अब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 5a हो गया, प्लस इसमें 2 पुट करेंगे तो 2b प्लस c हो जाएगा, मतलब 2b प्लस 1, तो 2b यहाँ पे c का वैल्यू 1 आया, c का वैल्यू 1 आया ना, तो डायरेक्टली लिख दे 2b प्लस 1, और यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो गया, और 5a का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए 5 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस दोनों में जाएगा तो -2b -1, तो 2b को इधर कर लीजिए, तो 2b को इधर कर लिए, तो 5 में 1 गया तो 4 में फिर 2 गया तो 2, तो b इक्वल टू 1 भी आ गया, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब जो ये इंटीग्रेशन हमसे पूछा, ये इंटीग्रेशन को हम इतना कर लिए। अब यहाँ से हम लोग सॉरी ठीक है, यहाँ से अब हम लोग यहाँ करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या a का वैल्यू क्या 1/1 माइनस एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस c, b का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1, तो यहाँ पे डायरेक्टली x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका क्या जाएगा डायरेक्टली लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, और देखिए एक्स के साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग ऐसे, ठीक है। अब प्लस, अब इधर देखिए इधर कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस अब दोनों को मर्ज कीजिए, यही आ जाएगा, तो वही चीज़ है। यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप लोग को बताए थे, क्या होगा बताइए, नीचे वाला fx हो गया, ये नीचे वाला fx हो गया, ऊपर वाला f' हो गया, तो इसका बताया था कि डायरेक्टली क्या होगा लॉग fx, यहाँ पे तो 2 चाहिए लेकिन 2 1/2 कर दिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखिए पहले बताए थे, अब अभी बीच में आप बोलेंगे नहीं आ रहा तो फिर इसमें अभी इसमें हम क्या ही बताएं यार, तो डायरेक्टली 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया हुआ, ऐसा नहीं कि देखिए अब यहाँ पे भी डायरेक्ट देखिए किया हुआ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को नहीं किया। अब यहाँ पे नहीं बताए थे नीचे एफ रहा, ऊपर उसका f' आ गया, तो देखिए ये एफ लिया अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए 2x, तो ऊपर 2x होना चाहिए था लेकिन बस x था, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 कर दिए, तो 1/2 बाहर आ गया। अब इसका पूरा का लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा बताइए tan इनवर्स x, ठीक है। ये तो बताए थे आप लोग को इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बस ये में बनाइए इस तरह 5 नंबर लाइए, किसी को कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये कुछ दोनों क्वेश्चन भी देखिए सीए में आया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग एक एन टर्म का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये एन टर्म का क्वेश्चन है, चलिए बढ़िया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, एक बार पॉज करके आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है, बाय 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये dx हो गया। तो हम लोग इसको इक्वल टू मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम लोग साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए उस तरफ फॉर्म ही नहीं बन रहा, मान के यही इंटीग्रेशन दे, आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि हमको करना कैसे। अब पहले क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन सिंपल, आपको अगर cos x रहता तो आप कर देते, साइन एक्स रहता, अब इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर साइन एक्स को यहाँ पे कुछ ले लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, तो उससे हट जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ से आप साइन एक्स को कुछ भी ले लीजिए, y ले लीजिए, t ले लीजिए, आपका मर्जी, y ले लिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था cos x dx इक्वल टू dy, तो देखिए cos x dx की जगह पे हम dy लिख सकते हैं, तो ये dy हो गया। अब 1 माइनस साइन एक्स की जगह y, और यहाँ पे 2 माइनस वाई। अब देखिए अब ऊपर वाला सब भूल जाइए, अब इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, बताइए क्या था। अब इसको डायरेक्टली आप लिख लीजिए यहाँ पे a बाय 1 माइनस वाई प्लस b बाय 2 माइनस वाई। अब ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, इधर 1 है, सोच लीजिए इधर 1 हो गया, नीचे वाला उधर कर दीजिए पूरा, तो 1 माइनस 1 वाई खत्म, a के साथ क्या बचा 2 माइनस वाई, प्लस b के साथ क्या बचा 2 माइनस वाई, 2 माइनस खत्म, बचा 1 माइनस वाई, ठीक है। ये अब बच गया, आपको a b का वैल्यू निकाल के पुट कर देना। अब इसमें क्या था पता है, अब हलवा लग रहा है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा अगर आप लोग खुद बना रहे हैं तो, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे चलिए y इक्वल टू अब 2 पुट कीजिए, तो y इक्वल टू 2 पुट कीजिए, इधर 1 हो गया तो ये 0 हो गया खत्म, यहाँ 2 पुट करेंगे तो माइनस b, तो b इक्वल टू हो गया आपका -1। y इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो इधर 1 हो गया इक्वल टू, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 में 1 गया तो 1 बचा, तो बचा बस a, इधर 0, तो a इक्वल टू 1। अब बनाते रहिए, चेक करते रहिए। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, b इक्वल टू -1 बहुत सही, a इक्वल टू 1 बहुत सही। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1 बाय 1 माइनस वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय में 2 माइनस वाई। तो अब इसका क्या जाएगा डायरेक्टली लॉग ऑफ 1 माइनस वाई, लेकिन y नेगेटिव में है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखिए -1 बाहर आ जाएगा, इसका -1 बाहर, अब लॉग ऑफ 2 माइनस वाई, लेकिन यहाँ माइनस में है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्लस है ये माइनस में है, तो इसको लॉग प्लस वाला ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस वाई बाई में 1 माइनस वाई प्लस सी। किसी को कोई भी दिक्कत फटाक से पूछ लीजिए कमेंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 2 माइनस
अब यहाँ पे इसको और एक बार पुट कर लीजिए। सो y का वैल्यू क्या था sin x, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा और एक बार अच्छा से, क्योंकि लास्ट में फाइनल आंसर वो चाहिए। 2 माइनस वाई हम लोग किसको लिए थे, sin x को, तो 2 माइनस साइन एक्स बाई में 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। किसी को दिक्कत, एक बार फिर से पॉज कीजिए, एक बार देखिए समझिए, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बता लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए सीए में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन वही चीज है कि थोड़ा क्लिक करना है। मतलब देखिए क्वेश्चन वही सिंपल लगे, अब ये वाला आपको टफ लग रहा है, बनाए सिंपल लग रहा है। अब ये वाला देखने में सिंपल है कि कुछ नहीं ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन सिंपल ही है, बस एक चीज का खेल है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स माइनस 1 dx, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर ई का पावर एक्स को हम लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो यहाँ पर ऊपर में बस डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डी वाई बाई ई का पावर एक्स। अब ई का पावर एक्स को वाई लिया है, तो यहाँ से डी वाई बाई वाई हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई, ठीक है। ई का पावर एक्स को वाई, तो ये वाई माइनस 1, तो अब ये बच गया, मतलब ऐसे समझ लीजिए इसको 1 बाई वाई वाई माइनस 1 डी वाई। अब इसका आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसका चलिए यहाँ पे देखिए साथ साथ करते रहिए। देखिए ए बाई वाई हो गया प्लस बी बाई वाई माइनस 1 हो गया। क्या था अब इसमें बताइए, इधर 1 हो गया, इधर ए वाई वाई कट गया, ए के साथ वाई माइनस 1 आ जाएगा, प्लस बी के साथ वाई माइनस वाई 1 चल गया, बचा वाई, ये बच गया। अब आपका मर्जी, अब जो पुट करेंगे ए बी का वैल्यू निकालिए बस। अब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, ये 0 ये b, तो b इक्वल टू 1 आ गया। अब y इक्वल टू डायरेक्टली 0 पुट कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये इधर 1 बच जाएगा, इधर माइनस ए बच जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 ए हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस 1 आ गया। यहाँ से चेक माइनस 1 1, ठीक है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन था, ये था, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए का जगह पे क्या माइनस 1 बाई वाई, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू 1 बाई वाई माइनस 1, इसका क्या जाएगा डायरेक्टली माइनस लॉग वाई प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई माइनस 1 बाई में वाई प्लस सी, तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे लॉग ऑफ वाई का है ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स माइनस 1 ई का पावर एक्स प्लस सी, आंसर देखिए। बनाइए पॉज करके खुद से, ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छा से, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एन टर्म में आया हुआ। अब इसमें देखिए क्या ही है, जैसे 6 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं पढ़े आप लोग, जैसे कि ए क्यूब, अब मतलब ऐसे ए क्यूब हो रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, अरे मतलब ऐसे समझिए जैसे एक्स माइनस ए, और अगर एक्स प्लस ए रहा, इसको हम लोग नहीं लिख सकते थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखिए 6 बाय, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अब इसका इक्वल टू ये इतना हो गया। अब 6 इधर हो गया, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स माइनस थ्री खत्म हो गया, ए के साथ क्या बचा एक्स प्लस 3 प्लस बी के साथ बचा एक्स माइनस 3, तो ये आ गया आपका। अब एक्स इक्वल टू 3 पुट किए तो ये 0 हो गया, 6 हो गया, तो ए इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब ए इक्वल टू माइनस 3 पुट किए तो अब बी इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो आपको यही पूछा ही था एन टर्म में, ए इक्वल टू 1, और ये क्वेश्चन हम लोग किए ना शायद, अभी एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नहीं ये देखिए अलग है, लेकिन दोनों का आंसर शायद सेम ही आया, 1 माइनस 1, ठीक है, कोई नहीं। देखिए लेकिन इसका हाँ क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था ए का वैल्यू आया 1, बी इक्वल टू माइनस 1, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर बीच में लगे कि कोई क्वेश्चन हम गलत बना दिए तो भी आप लोग बोलिए कि भैया यहाँ पे आपसे ये मिस्टेक हो गया, तो आप लोग मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये पार्ट 2 हो गया, मतलब वो डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 हो गया। अब हम लोग लेक्चर मतलब पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है। जब 1 to 3 देखे ना, तो 3 में मिलते हैं हम लोग, और मतलब इसके बाद 2 लेक्चर में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यूनिट कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पॉज करके सारा बना लीजिए। चलिए ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।